हेलो एवरीवन। मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं पुरस्कार 2026 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में प्रश्नों को लिया है। टोटल 20 प्रश्नों के माध्यम से हमने इन सभी 20 प्रश्नों के फैक्ट को भी इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे देखिए, ये हमारा प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। तो इससे जो संबंधित हमारा जो फैक्ट होगा, ये पूरे चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं। मतलब जो हमारा खेल रत्न पुरस्कार है, पूरी चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि वर्ष 2022 के लिए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए में दे रखा है गुकेश डी, बी में है मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा कि 2025 में मनु भाकर को भी दिया गया था, गुकेश डी को भी दिया गया था, हरमनप्रीत को भी दिया गया था। तो हमारा जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सभी को दिया गया था, उपरोक्त सभी। अब देखिए, जो हमारा जो इस पुरस्कार की जो स्थापना कब हुई थी, तो 1991 से लेकर के 1992 के बीच में इस खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना की गई थी। अगर देखा जाए कि 2021 में इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। इसका मतलब कि 2021 से पहले इस पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, लेकिन 2021 के बाद इसका नाम को बदल करके मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। अगर देखा जाए इस पुरस्कार में जीतने वाले को कितनी राशि दी जाती है, तो टोटल 25 लाख रुपए दिया जाता है। बात करें इस जो पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन थे, तो विश्वनाथ आनंद जो शतरंज के खिलाड़ी थे, इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी किन देशों के द्वारा की गई थी। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। इसमें जो हमारा सही जवाब होगा, तीनों देशों ने किया था, अमेरिका ने भी किया था, कनाडा ने भी, और ये भी मैक्सिको ने भी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं इस प्रश्न से फैक्ट को। देखा जाए, टीम 2026 वर्ल्ड कप में पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। ये ध्यान दीजिएगा, पहली बार 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। पहले जो था हाईएस्ट कितना था, 32 था, लेकिन जो इस बार कितने टीमों ने हिस्सा लिया था, तो 48। यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि सबसे ज़्यादा टीमों ने हिस्सा कितने लिया था, तो आपका जवाब क्या होगा, 48 टीमों ने। और इसके पहले कितना हाईएस्ट था, तो 32 था, और इस बार रिकॉर्ड तोड़ करके 48 टीमों ने इस बार 2026 में हिस्सा लिया था। अगर बात करें फाइनल, इसका मुकाबला मैच अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा। जो एक हमारा जो ग्राउंड है, अमेरिका के न्यू जर्सी ग्राउंड में इसको खेला जाएगा। अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो यह पहला मौका है जब 3 देश मिलकर के वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा मौका है कि जो फीफा वर्ल्ड कप की 3 देश मिलकर के मेजबानी करें। ये ध्यान दीजिएगा पूरे अब तक के इतिहास में। पिछले विजेता की बात करें तो 2022 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने जीता था। ये ध्यान रखिएगा कि 2022 में किसने जीता था, तो अर्जेंटीना ने जीता था। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, ये आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था। क्लियर है। देखिए, यहाँ पे जो है भारत और श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। जो हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका में किया गया था। क्लियर है, जो कि इसका मैच समाप्त भी हो चुका है। देखा जाए महत्वपूर्ण फैक्ट की बात, ये देखिए, ये जो मैच हुआ था, जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो मैच हुआ था, ये कौन सा संस्करण था, तो 10वें संस्करण था। इसमें कुल कितने टीमों ने भाग लिया था, तो 20 टीमों ने भाग लिया था। ये ध्यान दीजिएगा। डिफेंसिंग चैंपियन कौन थी, भारत 2024 का विजेता होने के नाते का खिताब बचाएगा। क्लियर है। यहाँ पे देखिएगा कि 2024 में भी वर्ल्ड कप को जीता था T20, और यहाँ पे 2026 को भी ये भारत ने ही जीता था। क्लियर, ये ध्यान दीजिएगा। समय जो होगा, टूर्नामेंट फरवरी और मार्च में खेला जाएगा, जो कि बीत चुका है। पहली बार इटली की क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। इटली की क्रिकेट टीम ने भी इसको क्वालिफाई किया था। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वालिफाई टीम कौन सी पहली बार, तो इटली थी पहली बार। यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किस शहर में किया गया है। ऑप्शन ए ग्लासगो में, पेरिस, सिडनी, दिल्ली। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्लासगो। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रमंडल जो 2026 में जो कहाँ, किस जगह या किस शहर में आयोजन किया गया था, तो ग्लासगो में किया गया था। ठीक। अब देखिए, इससे महत्वपूर्ण हम कुछ फैक्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया ने नाम वापस ले लिया, अब ग्लासगो में मेजबान करेगी। पहले क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया जो विक्टोरिया के नाम से वापस लिया गया, पहले यहाँ पर था, उसके बाद ये क्या, ग्लासगो जो स्कॉटलैंड में स्थित, यहाँ ये मेजबान करेगी। अगर स्पोर्ट्स की बातें करें तो लागत कम करने के लिए केवल 10 खेलों को शामिल किया गया है। मतलब जो कम खर्चा लेने के लिए कितने टीमों को शामिल किया गया है, तो टोटल 10 गेमों को शामिल किया गया। यदि इतिहास की बात करें तो ग्लासगो ने इससे पहले 2014 में भी इस खेल की मेजबानी की थी, और 2014 के बाद कब किया,
तो ये अब 2026 में इसका मेज़बानी कर रहा है। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अगर CWG मतलब कि कॉमनवेल्थ गेम का जो मुख्यालय सबसे जो महत्वपूर्ण बेटा पूछने वाले हैं कि लंदन के यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। यदि आपसे पूछ देगा कि CWG का जो मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो लंदन में यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न देखिए कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन ए मिलानो, कार्टियन में, बीजिंग में, वैंकूवर में और टोक्यो में। इसका जो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मिलानो कार्टिना इटली में किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछेगा कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 में कहाँ आयोजन हुआ है, तो जवाब आपका क्या होगा, मिलानो कार्टियाना इटली में हुआ है। अगर हम इससे महत्वपूर्ण फैक्टर की बातें करें तो यहाँ देखिए ये खेल 6 से 22 फरवरी 2026 के बीच आयोजित हुआ था। यहाँ पे शुभारंभ की बातें करें, शुभारंभ किसने किया था, टीना और मिलो नाम के दो नेवले इसके आधिकारिक शुभारंभ किए थे। ठीक है, शुभांकर थे। पहली बार इटली में, तीसरी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा विंटर ओलंपिक है ये तीसरी बार ये इटली इसका आयोजन कर रहा है। अगर नया खेल की बात की जाए तो कौन से खेल को यहाँ पे जोड़ा गया है, तो स्की पर्वतारोहण को इस बार पहली बार शामिल किया गया। ये ध्यान दीजिएगा बेटा कि 2026 में किस गेम को जोड़ा गया, तो इस स्की पर्वतारोहण को इस बार शामिल किया गया है। हमारा देखिए जो अगला प्रश्न क्या है कि ICC अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो यहाँ पे बात करें क्या जिम्बाब्वे और नामीबिया में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में, भारत में। जो इसका जो जवाब बेटा क्या होगा, ऑप्शन ए जिम्बाब्वे और नामीबिया में। ध्यान दीजिएगा कि ICC अंडर 90 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इससे महत्वपूर्ण फैक्टर की बातें करें तो भारत का रिकॉर्ड देखें, भारत अब तक सर्वाधिक 5 बार ये खिताब जीत चुका है। कितनी बार, 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। किस खिताब को, तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप को। पिछली विजेता की बातें करें तो 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में भारत को हराकर ये खिताब जीता था। अगर बात करें 2024 की, तो इसमें इंडिया और कौन था, ऑस्ट्रेलिया था। और ये ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा करके इस खिताब को अपने नाम किया था। अगर हम शुरुआत की बात करें कब से शुरुआत हुआ था, तो पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप 1988 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। ध्यान दीजिएगा ये कब खेला गया था, तो 1988 में। कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में। प्रारूप देखा जाए तो इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेती हैं। कितने टीमें हिस्सा लेती हैं, तो 16 टीमें इसका फिक्स होता है। क्लियर है, जो क्वालिफाई कर जाती हैं वह ऊपर की जो 16 टीमें होती हैं वह अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में हिस्सा ले सकती हैं। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, WPL 2025-26 महिला प्रीमियर लीग। जैसे हम लोग के यहाँ जो पुरुष का क्या होता है, IPL होता है, उसी तरीके से महिला को क्या होता है, WPL होता है। का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा है, तो जो महंगा खिलाड़ी की अगर हम बातें करें तो क्या स्मृति मंधाना, मल्लिका सागर, हरमनप्रीत कौर और SOA गार्डनर। तो इसमें जो हमारा सही जवाब क्या होगा कि एशले गार्डनर। ये जो एशले गार्डनर सबसे महंगी खिलाड़ी रही हैं, किस में, तो WPL में। ठीक है, WPL 2026 की सबसे महंगी जो प्लेयर रही हैं एशले गार्डनर रही हैं। ये अगर इससे महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें, शुरुआत बात करें, जो WPL का जो पहला सीजन था वो किस सन हुआ, तो 2023 में। ठीक है, ये भी कुछ ही साल बीता है कि जो ये किसके तर्ज पे शुरुआत किया गया है, तो IPL। ठीक है, IPL के तर्ज पर इसको शुरू किया गया है। क्लियर है। अगर हम बात करें विजेता टीम 2024 में, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब को जीता था। तो किस सन में, 2024 में। ठीक है, और इस बार भी क्या हुआ, RCB ने ही जीता था। टीम की बातें करें, इसमें कुल 5 टीमें हिस्सा लेती हैं। कितने टीमें, तो 5 टीमें हिस्सा लेती हैं। और आने वाले समयों में निश्चित रूप से टीमों की संख्या क्या होगी, इसमें इंक्रीमेंट होना फिक्स है। अगर मुख्य प्रायोजन की बातें करें तो टाटा समूह, टाटा ग्रुप इसका टाइटल स्पॉन्सर होता है। ठीक है, अगर WPL की बातें करें, WPL के जो स्पॉन्सर कौन है, तो कौन है, टाटा। ये याद रखिएगा, टाटा इसके क्या स्पॉन्सर्स होता है। यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद्र, PT उषा, मिल्खा सिंह। इसमें जो सही हमारा जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद्र के जन्मदिन के ऊपर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें इसके तिथि की, तो यह प्रतिवर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। किसको, 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्लियर, इस दिन ही राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। क्योंकि 29 अगस्त को अगर कोई आपसे पूछेगा कि किस दिन खेल जो रत्न पुरस्कार जो दिए जाते हैं जो राष्ट्रपति भवन से, तो 29 अगस्त को ही दिए जाते हैं। मैजिक ऑफ हॉकी, मेजर ध्यानचंद्र ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा कि मेजर जो ध्यानचंद्र थे 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे। सम्मान की बातें करें, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। किसे, तो मेजर ध्यानचंद्र को जहाँ के हॉकी का जादूगर भी कहा जाता था। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, खेल रत्न पुरस्कार
पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन थे? सुनील गावस्कर, विश्वनाथ आनंद, कपिल देव, लिएंडर पेस थे। तो इसमें जो सही हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी विश्वनाथ आनंद थे। अगर इससे महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा जाए या आनंद का योगदान क्या था, वे 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन रहे। ये देखिएगा कि जो आनंद थे कितने बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार विश्व चैंपियन रहे हैं। अगर गुकेश जी की बातें करें तो 2024-25 में वर्ल्ड चैंपियन में मैच खेलने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि चैंपियन मैच में जो हमारा जो चेस होता है और जो शतरंज चेस होता है उसमें सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन थे, तो वो गुकेश जी थे। यहाँ पर ग्रैंड मास्टर की बात की जाए तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ही थे। ये भी याद रखिएगा, पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो हमारा ये आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। अगर बात करें पद्म विभूषण की, वे पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा कि ये याद रखिएगा कि कोई आपसे ये पूछेगा कि वह पहले खिलाड़ी कौन थे जिसे पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, तो वो क्या होगा? याद रखिएगा कि यह शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद ही थे, जो पहले खिलाड़ी जिसे हम पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 20वीं एशियाई खेल 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? क्लियर है कहाँ पे? यहाँ पे पहला ऑप्शन जकार्ता इंडोनेशिया, आइची नागयो जापान, रियाद सऊदी अरब, बैंकॉक थाईलैंड। अगर इसका जो आंसर देखा जाए तो इसका जो प्रश्न 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा आइची नागयो जापान में। ठीक है, इसका जो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। इससे महत्वपूर्ण बिंदु को देखें, शुरुआत कब हुई थी? तो पहले एशियाई खेल 1991 में नई दिल्ली में हुआ था। जो नई दिल्ली क्या है, वो भारत की राजधानी है। 2022 का प्रदर्शन देखें तो हांगझो जो चीन में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक को जीते थे। ये ध्यान दीजिएगा कि भारत ने कितने पदक को जीते थे? 107 पदक जीते थे। अगर यहाँ पे नए इवेंट की बातें करें तो ई स्पोर्ट्स को भी अब एशियाई खेलों से मान्यता मिल चुकी है। आयोजन की बात करें तो एशियाई खेलों का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA करता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि IPL 2025-26 सीजन टाइटन का स्पॉन्सर कौन है? या फिर ठीक है, वीवो, टाटा, जियो, ड्रीम 11। तो यहाँ पे जो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 11 का जो हमारा सही होगा टाटा। ठीक है, ये टाटा था। क्लियर? अब बात करें इससे महत्वपूर्ण फैक्टर की बातें करें तो सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस, चेन्नई किंग्स, जो कि 5 बार ये जीत चुके हैं। किस खिताब को? तो IPL खिताब को। IPL खिताब कितनी बार? 5 बार दोनों टीम जीत चुके हैं। क्लियर है? अगर हम विजेता टीम की बातें करें, विजेता टीम तो कोलकाता नाइट राइडर्स के KR ने सनराइजर्स को हैदराबाद को हराया था। किस में? तो 2024 में। अगर यहाँ पे बात करें प्रशासक की तो BCCI भारत में IPL का आयोजन कराता है। ठीक है, ऑरेंज कप किसको दी जाती है? जो पूरे सीजन भर में सबसे ज़्यादा रन को बनाता है उसे हम ऑरेंज कप भी दिया जाता है। देखा, ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन किस तरह से कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट और सीमेंट कोर्ट। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन प्रश्न 12 का जो होगा वो हाई कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? ऑप्शन ए हाई कोर्ट पर। जो ग्रैंड स्लैम होता है जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन और किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो हाई कोर्ट पर खेला जाता है। ये याद रखिएगा। इसका प्रश्न देखिए, कुछ फैक्ट देखते हैं। तो यहाँ पे साल का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन जनवरी में होता है। फ्रेंच ओपन की बात करते हैं, यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, जो कि लाल मिट्टी से बनी होती है। विंबलडन, ठीक है, ये ध्यान दीजिए, यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो प्राकृतिक घासों पर भी खेल सकते हैं। ये याद रखिएगा कि विंबलडन एक ऐसा एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो प्राकृतिक घासों पर भी खेल सकते हैं। यूएस ओपन यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाने वाला साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम माना जाता है। क्लियर है? देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न क्या है कि फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन ड'ओर कौन प्रदान करता है? फीफा, फ्रांस और फुटबॉल मैगजीन, UEFA, UN। अगर देखा जाए कि फुटबॉल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? फ्रांस फुटबॉल मैगजीन। याद रखिएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरस्कार बैलन ड'ओर जो पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो फ्रांस फुटबॉल मैगजीन की तरफ से दिया जाता है। देखेंगे इसकी जो महत्वपूर्ण बिंदु, लियोनेल मेसी ने उनके पास सर्वाधिक 8 बार यह पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड रहा। कितनी बार? 8 बार। अगर रोड्री की बात की जाए तो 2024 में स्पेन के रोड्री ने यह पुरस्कार भी जीता था। कब? 2024 में। एताना बोनमती, उन्होंने 2024 की महिला बैलन डी की ओर से जीता था। ये भी ध्यान रखिएगा, महिला की तरफ से कौन जीता था 2024 में? तो एताना बोनमती ने। स्थापना की बात करते इस पुरस्कार की शुरुआत 1956 से ही दी जा रही। कब से? तो 1956 से इस पुरस्कार को वितरण किया जा रहा है।
देखेंगे हमारा प्रश्न क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? खिलाड़ियों को, उत्कृष्ट कोचों को, पत्रकारों को और अंपायरों को। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्कृष्ट कोचों को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हमारा हो जाएगा। इससे महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें, यह नियमित और लाइफ टाइम दो श्रेणियों में दिया जाता है। कब? यह नियमित मतलब कि एकदम श्योर दिया जाता है, कब तक? और लाइफ टाइम दो श्रेणियों में दिया जाता है। अगर पुरस्कार राशि की बात करें तो लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख और नियमित में 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। लाइफ टाइम 10 लाख और नियमित में लाइफ टाइम में 15 लाख और इसमें 10 लाख दिए जाते हैं। अगर हम स्थापना की बात करें, इसकी जो शुरुआत 1985 में की गई थी। कब? 1985 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर प्रथम विजेता की बात करें तो भाल चंद्र भास्कर भागवत कुश्ती, ये क्या थे? प्रथम इस अवार्ड को जीते थे। अगर अवार्ड को, अगर एक कौन सा अवार्ड, तो द्रोणाचार्य मतलब कि कोई भी जो प्रशिक्षण देता है, मतलब जो ट्रेनिंग देता है, ये अवार्ड उसको दी जाती है। एक तरफ से कह सकते हैं कोच को ये अवार्ड दी जाती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, हॉकी से। इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? फुटबॉल से हो जाएगा। ठीक है, इससे महत्वपूर्ण फैक्ट की बातें करें, विजेता 2024 सेना ने गोवा को हराकर संतोष ट्रॉफी जीता था। कौन? सेना ने गोवा को हराकर, सेना मतलब जो सर्विस में जो होते, जो आर्मी हमारी है, वह किसको हराई थी? गोवा को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती थी। अगर डूरंड कप की बात करें तो ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। किसका? तो एशिया का सबसे पुराना। कौन सा? डूरंड कप। अगर AIFF की बातें करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन भारत में फुटबॉल की देखरेख करता है। कौन करता है? तो IFFA। सुनील छेत्री भारत के सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ठीक है, भारत के सर्वाधिक, अगर भारत में सबसे ज़्यादा गोल किसने किया है तो सुनील छेत्री ने किया है। ठीक, हमारा देखिएगा अगला प्रश्न क्या है कि 2026 में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था? तो लंदन, पेरिस, मैड्रिड और न्यूयॉर्क। यहाँ पे जो हमारा जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज पेरिस। कहाँ पे किया गया था? तो पेरिस में किया गया था। अब देखिए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट को, मिट्टी का सुल्तान। देखो राफेल नडाल ने रिकॉर्ड 14 बार फ्रेंच ओपन को जीता था। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने कितनी बार जीता था? 14 बार जीता था। 2024 की विजेता कलाश अलकाज पुरुष और एक स्वेक महिला थी। ये ध्यान दीजिएगा, पुरुषों में कौन था? तो अलकराज थे, और महिला में ईगा सियातेक, ये महिलाओं में थी। नामकरण की बात करें, इसका नाम फ्रांसीसी पायलट रोलेड गैरिस के नाम पर रखा गया है। समय की बात करें, प्रतिवर्ष मई के अंत में और जून की शुरुआत में होता है। कब? मई के अंत और जून की शुरुआत में इसका आयोजन किया जाता है। हमारा प्रश्न 17 में क्या है कि अर्जुन पुरस्कार के तहत कितने राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। इसका जो सही जवाब हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए 15 लाख रुपए। बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में की जाती है। ध्यान दीजिएगा, किस में की जाती है? तो 1961 में। अगर बात करें किसकी प्रतिमा दी जाती है, तो विजेता को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र को दिया जाता है। योग्यता की बात करें तो पिछले 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन जरूरी है। क्लियर है, ये 4 वर्षों तक जो शानदार प्रदर्शन करता है उसे ही क्या ये अवार्ड मिलता है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में मोहम्मद शमी 2023 के लिए पुरस्कार से नवाजे गए थे। किसको? तो मोहम्मद शमी को। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न 18। यहाँ पे देखो, वर्ल्ड एथलेटिक्स क्रॉस कंट्री चैंपियन 2026 कहाँ आयोजित की गई थी? लिखा है तालाहासी, नैरोबी, दिल्ली, लंदन। इसका जो सही जवाब हमारा होगा तालाहासी में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कहाँ पर? तो तालाहासी में। यहाँ से महत्वपूर्ण फैक्टर की बातें करें तो नीरज चोपड़ा वे वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले भारतीय पहले व्यक्ति रहे। मुख्यालय की बात करें तो वर्ल्ड एथलेटिक्स का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। इसका जो वर्ल्ड एथलेटिक्स का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर? मोनाको में स्थित है। स्थापना की बात करें तो 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर अब यहाँ पे अध्यक्ष की बात करें, यहाँ पे देखिए सेबेस्टियन कोई वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है, हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 19। 7 साल बाद किस प्रसिद्ध भारतीय स्पोर्ट्स लीग की 2026 में वापसी हो रही है? हॉकी इंडिया लीग, प्रो कबड्डी, ISL, बैडमिंटन लीग। जो इसका जो सही जवाब क्या होगा? हॉकी इंडिया लीग। क्या होगा? हॉकी इंडिया लीग। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्लियर है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें, हॉकी इंडिया लीग का नया सीजन 2025-26 में खेला जाएगा। क्लियर है, इसमें पुरुषों की 8 और महिलाओं की 6 टीम होती है। ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की कितने टीम? 8 टीम, महिलाओं की 6 टीम होती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय मंच प्रदान कराना। ठीक है, इस गेम का जो उद्देश्य होता है, जो भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय
मंच को प्रदान करना है। अध्यक्ष की बातें करें तो दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। क्लियर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2026 कहाँ किया गया था, कहाँ आयोजन किया गया था। बात करें डकार में, पेरिस में, केप टाउन में और ढाका में। इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, डकार। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल कहाँ पर हुआ था, तो डकार में हुआ था। देखिए इससे महत्वपूर्ण, यह अफ्रीका महाद्वीपों में आयोजित होने वाला पहला ओलंपिक आयोजन होगा। ये याद रखिएगा कि यहाँ पे कौन सी, यह अफ्रीका महाद्वीप में ये पहला आयोजन होने वाला है। आयु सीमा की बातें करें, इसमें 15 से 18 वर्षों के युवा एथलीट भाग लेते, केवल मात्र कहाँ से 15 से 18 वर्ष के जो युवा होते हैं इसमें भाग लेते हैं। अगर यहाँ पे बात करिए, खेल मूल रूप से 2022 में होने वाला था, लेकिन महामारी के कारण इसे 2026 तक टाल दिया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये 2022 में होने वाला था, लेकिन इसके महामारी के कारण 2026 में टाल दिया गया था। इसका ध्येय क्या है, सीखना, साझा करना, जीतना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। हमने इस पूरे वीडियो में 20 प्रश्नों को यहाँ पे डिस्कशन किया है और उस प्रश्नों के साथ साथ हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी कवर किया है। अगर देखें तो एक से बढ़कर के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को किया है। अगर पूरे प्रश्न को मिलाया जाए तो काफ़ी मात्राएं में प्रश्न हो जाते हैं और यहाँ पे मुख्यालय से और यहाँ पे स्थापनाएं से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।